हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स 18 अक्टूबर। निर्मला निर्माण क्लासेस में आप सभी भाइयों बहनों और जो भी विद्यार्थी हैं सबका हार्दिक अभिनंदन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डेली करंट अफेयर्स 18 अक्टूबर 2020। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 17 अक्टूबर को। विकासशील देशों, ये जो मनाता है अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन दिवस, ये विकासशील देशों में वर्ल्ड लेवल पर, विकासशील देश में जो वर्ल्ड लेवल पर गरीबी है, जो पॉवर्टी है, उसको दूर करने के लिए, या फिर ये समझिए कि उसके अवेयरनेस के लिए, लोगों को जगाने के लिए ये दिवस मनाया जाती है। 17 अक्टूबर को मनाया गया। विकासशील देशों में वर्ल्ड लेवल पर गरीबी दूर करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, जो उसके प्रति जो लोगों को जगाया जाता है, जो अवेयरनेस जारी की जाती है, या उससे लोगों को जो नया मतलब गरीबी दूर करने के लिए प्रोत्साहित की जाती है, उसी के लिए इसको मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस को। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को। तो ये जो है, ये हमने कहा विकासशील देशों में, ये क्या है? विकासशील देशों में। तो देश को भी दो कोटि में बांटा गया, एक विकसित है और एक विकासशील है। विकसित और विकासशील। तो हम लोग जो आते हैं विकासशील देश में आते हैं, और जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, ये सब जो है आता है विकसित देश में। तो विकसित और विकासशील में क्या फर्क है? तो विकसित वह है जो विकसित हो चुका है। जैसे मान लीजिए किसी भी देश की अगर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो वह विकसित कंट्री है। अगर यहाँ की जीडीपी दर बहुत अच्छी है तो ये क्या है? विकसित है। यहाँ बेरोजगारी कम है तो ये विकसित देश का लक्षण है। और फिर क्या, यहाँ की जो मैक्सिमम जनसंख्या है, उसकी अगर उसकी स्थिति, जो दैनिक जीवन का जो आय है वो बाकी देश से ज्यादा है, तो वो क्या है? विकसित देश है। तो ये सारे अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, जैसे विकसित देश में कौन है? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ये सब जो है, जापान, ये सब विकसित देश है। लेकिन विकासशील देश में जैसे भारत सब है, ये सब क्या है? विकासशील देश है। तो ठीक यही क्वेश्चन था कि विकासशील देश में वर्ल्ड लेवल पर, विकासशील देश में वर्ल्ड लेवल पर गरीबी कम करने के लिए जो अवेयरनेस जारी करने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, जो 17 अक्टूबर को मनाया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए तो क्या क्वेश्चन नंबर है? हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड क्या है? हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया मार्क कार्नी को। किसको दिया गया? मार्क कार्नी को। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द, किसको? गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे दिया गया? तो ये दिया गया है मार्क कार्नी को। मार्क कार्नी, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर है। मार्क कार्नी जो है ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के क्या है? गवर्नर है। कौन? मार्क कार्नी। और इसको कौन सा अवार्ड दिया गया? सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? मार्क कार्नी को। आज से आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो मार्क कार्नी क्या है? ये इंग्लैंड के ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर है, मार्क कार्नी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने विश्व खाद्य दिवस के मौके पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये जारी किया 75 रुपये। कितने रुपए का? 75 रुपये का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे के मौके पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। अगले दिन हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं, वर्ल्ड फूड डे। और यह जो है किसके द्वारा? FAO के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? FA, इस पर बातें हुई थी, FAO के द्वारा मनाया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO द्वारा मनाया गया था 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। और जो है इस विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर 1945 को जो है 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? FAO की। और उसी के उपलक्ष्य में जो है 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। और इसी विश्व खाद्य दिवस पर FAO के जो है 75वां दिवस मनाया जा रहा था, इसका 75th दिवस मनाया जा रहा था। और उसी के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मारक सिक्का जारी किया। कितना रुपये का? 75वां वर्षगांठ थी, इसलिए 75 रुपये का सिक्का जारी किया। अगर सिक्का जारी किया, सिक्का जारी करने से एक सवाल और भी याद आता है कि हाल ही में जो है 100 रुपये का सिक्का भी
जारी किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 100 रुपया का सिक्का जारी किया गया है। और ये क्यों जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है राजमाता विजय राजे सिंधिया, राज्य माता जिसको बोल रहे हैं विजय राजे सिंधिया की स्मृति में, उनकी स्मृति में जो है 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया। राजमाता विजय राजे सिंधिया की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हाल में। और ये था FAO की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है? हाल ही में प्रसिद्ध कुचिपुड़ी कहाँ की लोक नृत्य है? ये है आंध्र प्रदेश की। हाल ही में प्रसिद्ध कुचिपुड़ी की नृत्यांगना कौन है? शोभा नायडू। क्या नाम है इनका? शोभा नायडू का निधन हुआ। ये किस राज्य से थी? तो ये थी आंध्र प्रदेश से। कहां से थी? आंध्र प्रदेश से। ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हुआ। शोभा नायडू का क्या हो गया? निधन हो गया। ये किस राज्य से थी? तो ये थी आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से आपको ये याद रखना है कुचिपुड़ी कहाँ की लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है। ठीक। तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। ठीक। और एक आंध्र प्रदेश के बारे में एक बात और भी जान लीजिए, ये जो है अभी भारत में सबसे ज्यादा फल उत्पादन वाला राज्य हो गया है। सबसे अधिक फल उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। और सबसे ज्यादा अगर सब्जी की बात कर ले तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है सब्जी के मामले में, और फल के मामले में सबसे अव्वल स्थान पर आंध्र प्रदेश है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में एनटीपीसी के CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, हाल ही में एनटीपीसी के CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है। चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाया गया। इनका नाम क्या है? गुरदीप सिंह। क्या नाम है? गुरदीप सिंह। हाल ही में एनटीपीसी के CMD का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो गुरदीप सिंह। ठीक। गुरदीप सिंह। और इसकी स्थापना कब हुई एनटीपीसी की? 7 नवंबर 1945। एनटीपीसी की स्थापना, तो एनटीपीसी की स्थापना हुई है 7 नवंबर 1945 को। ठीक। और क्या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर किसका? एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली में है। ठीक। एनटीपीसी के सीएम कार्यकाल बढ़ाया गया। इनका नाम क्या है? तो गुरदीप सिंह। ठीक है। स्थापना 7 नवंबर 1945। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? 7 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ठीक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वेबिनार एक्सपो, क्या है? भारत और किस देश के बीच वेबिनार एक्सपो आयोजित किया गया? यह है कजाकिस्तान के बीच। भारत और कजाकिस्तान के बीच, है ना। भारत और कजाकिस्तान के बीच क्या जारी किया गया है? वेबिनार एक्सपो आयोजित की गई। वेबिनार एक्सपो आयोजित की गई है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, भारत और कजाकिस्तान के बीच जो है रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या जारी किया गया है? वेबिनार एक्सपो जारी किया गया है। और ये मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड कजाकिस्तान रक्षा सहयोग वेबिनार एक्सपो, ये इसका थीम है। ये जो है वेबिनार एक्सपो आयोजित किया गया। इसका वेबिनार एक्सपो का थीम क्या है? इसका थीम है मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड कजाकिस्तान रक्षा सहयोग वेबिनार और एक्सपो। इसका क्या है? थीम है। और इसकी राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान की राजधानी आस्थाना। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? आस्थाना। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? आस्थाना। ठीक। और कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी तेंगे। ये जो है इसकी करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी तेंगे। तो मेगा आंसुआ गोमेका तेंगे, कजाकिस्तानी तेंगे, ये कजाकिस्तान की क्या है? करेंसी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फूड एंड एग्रीकल्चर वीक 2020 का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फूड एंड एग्रीकल्चर वीक 2020 का उद्घाटन किया? तो ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक। नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर वीक है ये जारी किया है गया है कृषि के लिए, कृषि में अत्यधिक उत्पादन के लिए जो न्यू टेक्निकल औजार वगैरह हैं, जो नया जो कृषि के इक्विपमेंट्स हैं, उसके लिए जो है कृषि में नई तकनीकों का उपयोग करके किसान की आय में वृद्धि करने के लिए जो ये बनाया गया फूड एग्रीकल्चर वीक 2020 का उद्घाटन किया गया। कृषि में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फूड एंड एग्रीकल्चर वीक 2020 का उद्घाटन किया? ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे क्या है? कृषि मंत्री।
एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। और ये इनको जो है एडिशनल चार्ज है। रियल बात ये है कि ये फूड, इसमें एग्रीकल्चर वीक में, फूड एंड एग्रीकल्चर वीक में ये ऐसे थे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर जो हमारे हरसिमरत कौर बादल थे, तो उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर को जो है एडिशनल चार्ज दिया गया, किनका, फूड एंड प्रोसेसिंग का। तो इसलिए हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फूड एंड एग्रीकल्चर वीक 2020 का उद्घाटन किया, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो ये अभी जो है एक तो कृषि मंत्री थे ही, ऊपर से एडिशनल चार्ज इनको फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय भी इन्हीं के हाथ में डाल दिया गया, जो कि पहले किसके था, हरसिमरत कौर बादल के हाथ में था। उनके इस्तीफा देने के बाद फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी इन्हीं को बना दिया, नरेंद्र सिंह तोमर को। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सबसे गरीब देश को, हाल ही में किस बैंक ने सबसे गरीब देश को, जो सबसे पुअर कंट्री होगी, सबसे गरीब देश को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितना, 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। तो ये रखा है वर्ल्ड बैंक ने। किसने रखा है, वर्ल्ड बैंक ने। देखिए क्या है क्वेश्चन में, हाल ही में किस बैंक ने सबसे गरीब देश को, जो सबसे गरीब देश है उसको कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना दिया जाएगा, 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराने का, 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है उसको उपलब्ध कराएगा। इसका प्रस्ताव कौन रखा है, तो इसका प्रस्ताव रखा है वर्ल्ड बैंक ने। किसने रखा है, वर्ल्ड बैंक ने ये प्रस्ताव रखा है, और अच्छी प्रस्ताव है, इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें वर्ल्ड बैंक की, आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कहाँ है, 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन में। हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और ऐसे स्थापना हुआ था 1944 में, इसका संचालन कब से स्टार्ट हुआ, 1945 में। 1945 में इसका संचालन स्टार्ट हुआ, जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में स्थापना हुई थी, और इसका संचालन कब हुआ, 1945 से स्टार्ट हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। और जो है अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास। इसके अध्यक्ष कौन है, अभी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास, ये इनके अभी अध्यक्ष हैं, किसके, वर्ल्ड बैंक के। और वर्ल्ड बैंक के जो डेविड मालपास जो अध्यक्ष हैं, ये 13वें नंबर पर वर्ल्ड इसके अध्यक्ष हैं। 13वां जो है वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष है डेविड मालपास। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डेविड मालपास 13वें, और डेविड मालपास हैं कहाँ के, तो ये यूएसए के हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के ये हैं, ये 13वें अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये रिपोर्ट है। हाल ही में जारी किए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, 94, मतलब 94वें स्थान पर है। 94th पोजीशन है इंडिया का, है ना। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो 94वें स्थान है। इसमें ये सर्वे जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 102 कंट्री का सर्वे किया गया है। इसमें 102 देशों का सर्वे का रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान कितना है, 94वें स्थान है। भारत की जनसंख्या का, बड़ा अफसोस की बात है कि हमारे देश की जनसंख्या का 40% जो है, 40% क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है 94। ठीक है, इसमें कितने देशों ने भाग लिया, 102 देशों ने भाग लिया। ठीक है, और इसमें बड़े ये, हाँ, भारत की जो है कुल आबादी का 40% कुपोषित है। मतलब जो हमारे देश की जनसंख्या है उसका 40% लोग जो है यहाँ कुपोषण का शिकार है, 40% लोग कुपोषित हैं। तो ये जो, तो इनके कारण जो है हमारा स्थान थोड़ा गिर गया, मतलब हम 94 पर, हमारा स्थान और अच्छा होना चाहिए। तो इसके बनिस्पत जो है हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमारे पड़ोसी देश NSBP, देखिए NSB और P, ये 4 हमारे पड़ोसी देश हैं। NSBP को याद रखना है, ये 4 पड़ोसी देश की स्थिति जो है हमसे बढ़िया है, हमारे देश से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बढ़िया है। N फॉर नेपाल, S फॉर श्रीलंका, और B से बांग्लादेश, और P से पाकिस्तान।
तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इस चारों का जो स्थिति है इसमें हमारे देश से अच्छा है। उनके जो देश की ये जो कुपोषित की स्थिति है, हमारा जो नक्शा है यहाँ का, इंडिया का ज्यादा डेंजरस है, जबकि इन लोग का नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान का स्थिति जो है हमसे अच्छा है, और इसका भारत से बढ़िया है। तो भारत किसके स्थान पर है? 94 स्थान पर है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में यूनेस्को में भारत का अगला राजदूत कौन बनाया गया है? तो श्री विशाल वी शर्मा जो है यूनेस्को में भारत का अगला राजदूत बनाए गए हैं। यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1945 को। यूनाइटेड की स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1945 को, 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। और पेरिस कहाँ है? सीन नदी के किनारे। पेरिस कहाँ है? सीन नदी के किनारे। और यूनेस्को स्थापना कब हुआ? 4 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर पेरिस में है। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो आंद्रे ओजेल जो है इसके डायरेक्टर है। आंद्रे ओजेल किसके? यूनेस्को के आंद्रे ओजेल। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर। हाल ही में भारत अपनी 1 किलो वर्ग की किस पनडुब्बी को म्यांमार को वितरित करेगा? इसका नाम है INS सिंधुवीर। ये जो है हाल ही में भारत अपनी 1 किलो वर्ग की किस पनडुब्बी को म्यांमार को वितरित करेगा? ये मतलब म्यांमार को बांट देगा, म्यांमार को देगा, तो म्यांमार को वितरित करेगा। तो इस पनडुब्बी का नाम क्या है जो म्यांमार को भारत देने वाला है? इसका नाम है INS सिंधुवीर। ये म्यांमार की सेना का पहला पनडुब्बी है। INS सिंधुवीर जो है म्यांमार की सेना के लिए पहला पनडुब्बी है जो भारत उसको दे रहा है। राजधानी कहाँ है म्यांमार की? तो म्यांमार की राजधानी नेपाइताओ, जानते हैं आप लोग? नेपाइताओ म्यांमार की राजधानी है। लेकिन कहीं कहीं पर जो है नायवीडो मिलेगा, नायवीडो, ये भी कहीं कहीं पर बोला जाता है, नायवीडो। ऐसे हम लोग जानते थे नेपाइताओ। और म्यांमार की मुद्रा करेंसी क्या है? क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? विन मिंच। म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है? तो विन मिंच, ये म्यांमार के प्रेसिडेंट है। तो ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में, अगले दिन अगले करंट अफेयर्स लेकर के। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।